नमस्कार, अरोमा क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हूं जो कि ज्योग्राफी से। यह है वर्षा का प्रकार, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वर्षा का कितना प्रकार है और इसका क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो वर्षा जो है वह क्या, एकदम मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, यही याद करवा देंगे आप सभी को। देखिए, वर्षा जो है वह मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिसको संवहन वर्षा कहते हैं। दूसरे को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, जिसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और तीसरे को कहा जाता है साइक्लोनिक रेनफॉल, जिसको हम लोग चक्रवात वर्षा के नाम से जानते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल है क्या? तो बचपन से हम लोग को पढ़ाया जाता है कि जब तापक्रम बढ़ता है तो जो जल राशि है, वाटर बॉडी, इससे जल वाष्पित होकर क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। और जब जल वाष्पित होकर ऊपर की ओर उठता है और जैसे जैसे ऊपर जाते जाता है, तापक्रम क्या होता है, कम होता है। तापक्रम कम होने के कारण जो जल वाष्प है, वाटर वेपर है, वह संघनित हो जाता है, कंडेंस हो जाता है और बादल का निर्माण करता है। और इस प्रकार के बादल से जो वर्षा प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल या संवहन वर्षा के नाम से जानते हैं। जनरली क्या होता है, तापक्रम बढ़ने से पृथ्वी के सतह का जो तापक्रम है वह भी बढ़ जाता है। तो जो वायु है यह ऊपर की दिशा में जल वाष्प लेकर, वाटर वेपर लेकर ऊपर उठता है। तो चूंकि गर्म वायु ऊपर की ओर संवहन करता है, इसलिए इसको हम लोग संवहनी वर्षा के नाम से जानते हैं। यह डायग्राम से हम बता भी चुके हैं कि यह एक जल निकाय है, वाटर बॉडी है। और देखिएगा, जब तापक्रम में वृद्धि होता है तो जल वाष्प वायु के साथ क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। और जैसे जैसे यह ऊंचाई पर जाता है, तापक्रम में गिरावट के कारण जल वाष्प संघनित होकर, कंडेंस होकर बादल का निर्माण कर देता है। और इसी बादल से जो वर्षा प्राप्त होता है, इसी वर्षा को क्या कहा जाता है, संवहन वर्षा कहते हैं। याद रखेंगे कि बादल का निर्माण कंडेंसेशन के कारण होता है, संघनन के कारण होता है। और बादल जो है हवा में, वह अपने निम्न घनत्व के कारण, लो डेंसिटी के कारण तैरता है। यह दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा चुका है। दूसरा जो आप देखते हैं कि संवहन वर्षा का विशेषता क्या है, तो देखिएगा, यह जो वर्षा है, जब भी यह वर्षा होती है तो इसके साथ गरज होता है, थंडर स्टॉर्म आता है। साथ साथ आप देखिएगा कि भारी बारिश भी होती है। तो भारी बारिश के साथ गरज जो है, इस प्रकार के वर्षा का प्रमुख अभिलक्षण है। लेकिन यह वर्षा अल्पकालिक होता है, कम ही अवधि के लिए यह वर्षा रहता है। जनरली जो चक्रवातीय वर्षा होता है वह 1 दिन 2 दिन के लिए भी रह सकता है, लेकिन जो संवहनी वर्षा होता है 1 घंटा या 2 घंटा के लिए भी रहता है। इस प्रकार का वर्षा आपको इक्वेटोरियल रीजन में, विषुवतीय क्षेत्र में आपको ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर हाई टेम्परेचर है, उच्च तापक्रम है, सूर्य का रोशनी प्रत्यक्ष रूप से गिरता है, तो वहां वाष्पन का दर, इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होता है। तो जल वाष्प ऊपर की ओर उठता है और वही क्या करता है, बादल का निर्माण करता है और भारी बारिश होती है। आप इक्वेटोरियल रीजन में 4 o'clock शावर के नाम से भी जानते होंगे, 4 बजे की वर्षा के नाम से जानते होंगे कि इक्वेटोरियल रीजन में 4 बजे के आसपास भारी बारिश होती है, इसलिए इसको 4 o'clock शावर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हालांकि यह कंटिनेंट के इंटरनल पार्ट्स में, आंतरिक भागों में भी इस प्रकार की वर्षा देखने को मिल सकती है। तो लिखे भी है कि इसमें क्या है, बिजली और गरज के साथ भारी वर्षा होता है। दूसरा है, अधिक समय तक नहीं रहता, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। तीसरा, यह कहाँ, इक्वेटोरियल रीजन में या कंटिनेंट के इंटीरियर पार्ट में यह वर्षा आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा हमारा है, यह है पर्वत जनित वर्षा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। कभी कभी नमीयुक्त हवा के रास्ते में, मॉइस्ट विंड के रास्ते में क्या होता है, पर्वत आ जाता है। अब पर्वत आएगा तो नमीयुक्त हवा इस पर्वत से टकराते हुए ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। और जैसे जैसे यह नमीयुक्त हवा ऊपर की ओर चढ़ता है, तापक्रम में गिरावट होने के कारण वायु में जो मौजूद नमी रहता है वह संघनित होकर किसका निर्माण कर देता है, बादल का निर्माण कर देता है। और इस बादल से जो वर्षा प्राप्त होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
पर्वतीय वर्षा के नाम से जानते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जब नमी युक्त पवन मॉइस्ट विंड के रास्ते में जब पर्वत अवरोध के रूप में आ जाता है तो यह नमी युक्त पवन यह पर्वत के ढाल पे ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे जैसे नमी युक्त पवन ऊपर चढ़ता है तापक्रम में गिरावट के कारण नमी संघनित हो जाता है, कंडेंस हो जाता है और बादल का निर्माण कर देता है। और इस बादल से जो वर्षा प्राप्त होता है इसी को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। लेकिन अब यह जो वायु है, यह जो विंड है, इससे सारा नमी तो वर्षा के रूप में निकल गया। इधर जो दूसरे ढाल की तरफ जो पवन बहता है वह पवन क्या होता है? शुष्क पवन होता है। तो चूंकि नमी युक्त पवन से नमी क्या हो गया? झड़ गया, शेड कर गया, इसलिए इसको रिलीफ रेन भी कहते हैं। रिलीफ कहने को तो राहत मिला, अपने साथ नमी को ढोकर ऊपर ले जा रहा था, अब नमी तो वर्षा बन के गिर गया। तो अब जो शुष्क हवा है, बिना नमी का हवा है, इसलिए इसको रिलीफ रेन भी कहा जाता है। जैसे आप पढ़ेंगे कि जो सीनूक जो विंड है, स्थानीय पवन है, इसी प्रकार से रॉकी पर्वत के ऊपर चढ़ता है। सीनूक एक क्या है? लोकल विंड है, स्थानीय पवन है जो आपका रॉकी पर्वत के आसपास क्या होता है? बहता है। इसी प्रकार से यह जो नमी युक्त पवन है ऊपर की ओर चढ़ता है और वह वर्षा का कारण बनता है। और रॉकी पर्वत के जो लीवर्ड साइड में, ढाल वाले क्षेत्र में जो शुष्क पवन बहता है उसी को क्या कहते हैं? सीनूक के नाम से हम लोग जानते हैं। कभी विंड के बारे में पढ़ाएंगे तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा जो पवन है वह पवन क्या होता है? चक्रवातीय पवन होता है। हम अस्थाई पवन, चक्रवातीय वर्षा होता है, माफ कीजिएगा। देखिए, जब हम अस्थाई पवन पढ़ेंगे, परमानेंट विंड पढ़ेंगे, तो परमानेंट विंड का 3 टाइप है। एक को व्यापारिक पवन कहते हैं, ट्रेड विंड, दूसरे को हम लोग कहते हैं पछुआ पवन, वेस्टर्लीज, और तीसरे को क्या कहा जाता है? पूर्वैया पवन कहते हैं, जिसको पोलर ईस्टर्लीज भी कहते हैं, क्योंकि यह ध्रुवीय क्षेत्र से आता है। तो चूंकि पूर्वैया पवन ध्रुवीय क्षेत्र से आता है तो यह ठंडा होता है। पछुआ पवन इसके तुलना में हल्का क्या होता है? गर्म होता है। और दोनों एक दूसरे की तरफ जब बढ़ता है तो अभिसरण के बाद, कन्वर्जेंस के बाद यह क्या होता है? ऊपर की ओर उठता है और नमी को साथ लेकर ऊपर उठता है। और फिर अगेन अगर नमी ऊपर उठेगा तो ऊपर संघनित होकर बादल का निर्माण करेगा और वर्षा होगा। लेकिन इसके साथ साथ चक्रवात भी आता है, साइक्लोन भी आता है। तो चक्रवात के साथ साथ बारिश भी होती है, इसलिए इसको चक्रवातीय वर्षा भी कहते हैं। और चूंकि यह इसको ध्रुवीय पूर्वैया जो है इसको कोल्ड फ्रंट भी कहते हैं, शीत वाताग्र भी कहते हैं, और पछुआ पवन को हम लोग गर्म वाताग्र भी कहते हैं। तो चूंकि यह शीत वाताग्र और गर्म वाताग्र के मिलने से इस प्रकार का वर्षा होता है, इसलिए इसको वाताग्री वर्षा, फ्रंटल रेनफॉल के नाम से भी जानते हैं। तो ये हम लोग का 3 प्रकार था, संवहन वर्षा, पर्वत जनित वर्षा और क्या है? चक्रवातीय वर्षा। आप लोग को बतलाना है कि भारत में किस प्रकार की वर्षा सबसे अधिक होती है। और यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सभी का।